सबसे पहले जो आप काम कर रहे हैं, जो आप कोशिश कर रहे हैं, आप भी हिस्सा थे, लेकिन कश्ती खराब हुई जिसकी वजह से आपको सफर खत्म करना पड़ा। इस वक्त आप कहां पर हैं और कितनी बोट्स थी सर जो आगे नहीं बढ़ सकी? देखिए नहीं, कुल तकरीबन ये 48 बोट्स थी, कश्तियां जिनमें छोटे जहाज भी थे और बड़े भी थे। हमारी कश्तियां छोटी थी। हम 3 तारीख को ट्यूनिस पहुंचे, हमारा ट्रेनिंग सेशन मुकम्मल हुआ और हमारी कुछ कश्तियां 14 से वो सही पोर्ट से निकली और मेरी कश्ती डॉक्टर उसामा जिसमें थे और कुछ ट्यूनिस के साथी थे, एक जर्मन साथी थे, एक आयरलैंड के थे और तुर्की के 2 साथी थे। हमारी कश्ती गमरत एयरपोर्ट, जो गमरत पोर्ट है, बंदरगाह है जो ट्यूनिस की, वहां से 15 को निकली। हम उस वक्त निकलकर इटली, माल्टा और सिसिली के जजीरे से दरमियान से हम गुजर गए तो तूफान आ रहा था, तो हमें एक दिन स्टे करना पड़ा और छठे दिन यानी काफिला चलने के छठे दिन हमारी कश्ती का इंजन सुबह फजर के करीब खराब हो गया और फिर हमारा जीपीएस सिस्टम भी जवाब दे गया। फिर सोलर प्लेटेड इतनी की वजह से हमारा नेट कनेक्शन भी खत्म हो गया। लेकिन नेट कनेक्शन खत्म होने से पहले हम इमरजेंसी रास्ता कर चुके थे, तो हमारी काफिले की कश्ती 7 घंटे बाद हमारे पास पहुंची, फ्लोरिडा नाम की कश्ती, और उसने हमारा रास्ता बहाल कराया और फिर इटली के सिराकूदा जजीरे से एक कश्ती इमरजेंसी बूथ हमें लेने आई और रेस्क्यू करके हमें 8 घंटे के बाद तकरीबन वो सिराकूदा ले गए। हम वहां पर तकरीबन 5 कश्तियां फुल खराब हुई थी, जिनमें से एक हमारी थी जो बीच समंदर में रह गई। बाकी 4 कश्तियां सिसिली के एक और किनारे पर वो साहिल पर लंगर अंदाज हो गई। उनमें से 2 कश्तियां मुरम्मत हो सकी, 2 काबिल सफर न हो सकी। तो हम 4 दिन कोशिश करते हैं कि सिसिली से हमें कोई काफिले के साथ शामिल हो जाए। हमारे काफिले का अगला हिस्सा जिसमें हमारे साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब थे, वो यूनान के जजीरों के करीब पहुंच गए। तो फिर मैं बाई एयर जो है वो लाजिकिया शाम के साहिल पर चला गया, क्योंकि यूनान के बाद इन्होंने लाजिकिया आना था। लेकिन मुझे वहां पहुंचने के बाद बताया गया ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से कि सिक्योरिटी क्लियरेंस न होने की वजह से लाजिकिया कश्तियां नहीं आएंगी। तो फिर मैं वापस इटली यूरोप की तरफ आ गया। डॉक्टर उसामा साहब पाकिस्तान वापस चले गए, क्योंकि उनके पास वीजे की सहूलत नहीं थी, मेरे पास ऑफिशियल पासपोर्ट था। तो इस वक्त मैं यहाँ था, तो इस दौरान हमारा काफिले का पहला हिस्सा वो गजा के इंटरनेशनल पानियों में दाखिल हुआ और फिर वो आपको पता है कि वहाँ तकरीबन गिरफ्तारियां हो गई और 48 में से तकरीबन 44 कश्तियां गजा के उन पानियों में दाखिल हुई। और उसमें हमारे एक साथी थे उजैर निजामी साहब, वो ऑब्जर्वर बूट में थे। लेकिन जब हमारी जो असल मदर बूट थी, फैमिली बूट जिसका नाम था, जिसमें ब्राजील के थियागो और गिरेटा थी, वो खराब हो गई, उसका भी इंजन फेल हुआ। तो फिर इस ऑब्जर्वर बूट को जिसका नाम पेसर था, इसको मदर बूट बना दिया गया। तो निजामी साहब उस बूट में थे, उस कश्ती में थे। वो इसराइली हिसार को तोड़कर पीछे निकल गए और कब्रस के साहिल पर, जो जिसको साइप्रस कहते जी। फिर अब मैं और निजामी साहब इकट्ठे होकर इंशाल्लाह हम पाकिस्तान आएंगे। तो मेरा बैरूत के सफारत खाने से भी राब्ता हुआ, क्योंकि साइप्रस को बैरूत का सफारत खाना देखता है, और मिस्र में भी मेरा मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जो सफारत खाने में जिम्मेदार हैं, उनसे राब्ता हुआ और उर्दन वालों से भी हुआ। तो उन्होंने कहा कि मुश्ताक अहमद खान साहब को अगले 24 घंटे तक हम एक यूरोपीय मुल्क के जरिए, क्योंकि हमारा बराह रास्त इसराइल से कोई सफारती राब्ता नहीं है, तो वो यूरोपियन कंट्री के जरिए राब्ते में है। तो अगले 24 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह मुश्ताक अहमद खान से हवाले हो जाएंगे और वहाँ हमारा सफारत खाना उनको इंशाल्लाह रेस्क्यू करेंगे। ये बड़ी हौसला अफजा खबर आप दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप साथ ही मौजूद रहिएगा सर। मजीद भी क्या सामान आप वहाँ पर लेकर जा रहे थे, मजीद कौन कौन पाकिस्तानी आपके साथ मौजूद थे, सारी बातें मैंने आपसे करनी है। मजहर शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर मुझे बता दीजिएगा, आप वहाँ पर क्या सामान लेकर जा रहे थे, वजाहत कर दीजिएगा जरा इसकी। हमारे पास दवाइयाँ थी, बच्चों का दूध था, हमारे पास राशन था, हमारे पास जो है वो इमरजेंसी अद्वियात थी, हमारे पास बेहोशी के इंजेक्शन थे, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर बगैर बेहोशी के मासूम बच्चों के ऑपरेशन हो रहे हैं, और बच्चों के दूध थे, आम खुराक थी, और ये सारी के पोर्ट पर पूरी क्लीनेस के बाद किश्तियों पर लोड की गई। शाह साहब मुझे ये फरमाइएगा, आप वहां पर क्या सामान लेकर जा रहे थे और क्या हुकूमत की तरफ से भी आपकी मदद की गई थी? देखिए, ये जो है ना, ये सारा काफिला ये गवर्नमेंट की सपोर्ट पर नहीं था, किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट की सपोर्ट पर नहीं था। ये काफिला दुनिया भर के तकरीबन 700-800 रजाकार आए थे, जिनमें कश्तियों की कमी की वजह से काफी रजाकार वापस गए। मसलन तुर्की से 180 लोग आए थे, जिनमें से सिर्फ 20 या 30 जा सके। इंडोनेशिया से 30 आए थे, उनमें से सिर्फ 10 के करीब जा सके। तो ये टोटल प्राइवेटली काफिला था, जो सिर्फ और सिर्फ 3 मकासद लेकर निकला था कि गालिब गजा का इस जालिम हिसार को तोड़ें और इंसानी इमदाद की राहदारी को बहाल किया जाए
और उसी को जी। रोका जाए जिस नस्ल कशी ने चंगेज खान और हलाकू खान की रूह को शर्मा। अच्छा शाह साहब, ये भी फरमाइएगा, इस काफिले में मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिमों की तादाद थी, उनका जोश और जज्बा कैसा था? क्योंकि खुदा न खास्ता ये सफर मौत का सफर भी बन सकता था सर। जी, आप इससे अंदाजा करें, जब पहला ड्रोन अटैक हुआ तो हम सबको कहा गया जो आप वापस जाना चाहते थे जा सकते हैं। तो मुसलमान तो दूर की बात, कोई गैर मुस्लिम भी वापस जाने पर तैयार नहीं था। हमारे एक साथी को जब कश्ती में जगह नहीं मिली, जिनका नाम उदैर निजामी है, आप यकीन माने वो आंसुओं से रोए हैं। इसी तरह डॉक्टर उसामा साहब को जब आगे सफर जारी रखना मुमकिन ना हुआ तो वो आंसुओं से मुझसे रोते हुए जुदा हुए। यही हाल गैर मुस्लिमों का था। हमारे साथ एक जर्मन थे नौजवान, तो उनकी वालदा ने उनको फोन किया कि बेटा आप वापस आ जाओ। तो उन्होंने कहा अम्मा मैं एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर निकला हूँ, जब तक हम इस जालिम हिसार को न तोड़े हम वापस नहीं आएंगे। तो तकरीबन 40% मुसलमान थे इस काफिले में और 60% गैर मुस्लिम थे, लेकिन सबके जज्बे जवान थे और हिम्मतें जवान थी। जब समुद्री तूफान आया तब भी कोई वापस तैयार नहीं हुआ, और जब रास्ते में ड्रोन अटैक हुए तब भी कोई वापस जाने पर तैयार नहीं अब हुआ। आपका अगला प्लान क्या है? पाकिस्तान कब वापस आ रहे हैं आप? हम वापस तो आ रहे हैं, एक नए अज़म के सफर के साथ आ रहे हैं इंशाल्लाह। इतवार को मुमकिन है कि हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंचेंगे। अच्छा, आपने बताया 48 कश्तियां थी, 44 कश्तियां फिर आगे चली गई, तो उनमें से कितनी कश्तियों को इसराइली फोर्सेस ने हिरासत में लिया? और सेनेटर मुश्ताक साहब के हवाले से भी बताइएगा कि आपका आखिरी राब्ता उनसे कब हुआ था और क्या बात हुई थी आपकी उनसे? देखिए, मेरा आखिरी राब्ता उनसे उस वक्त हुआ था जब उन्होंने अपना मोबाइल फेंकने से पहले हमसे आखिरी राब्ता हुआ था। उसके बाद फिर हमारा राब्ता ग्लोबल समूह फ्लोटेला की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जरिए था। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, मेरी बहन किरण नाज साहिबा, आपको हम बहुत शौक से सुनते हैं क्योंकि आप मुसलमानों की, हमेशा पाकिस्तान के मुसलमानों की बेहतरीन तर्जुमानी करती हैं, और हम आपके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह आइंदा भी आपको बेहतरीन तर्जुमानी पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। जी पीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद है। पहला ड्रोन अटैक हुआ तो हम सबको कहा गया जो आप वापस जाना चाहते थे जा सकते हैं। तो मुसलमान तो दूर की बात, कोई गैर मुस्लिम भी वापस जाने पर तैयार नहीं था। हमारे एक साथी को जब कश्ती में जगह नहीं मिली, जिनका नाम उदैर निजामी है, आप यकीन माने वो आंसुओं से रोए हैं। इसी तरह डॉक्टर उसामा साहब को जब आगे सफर जारी रखना मुमकिन ना हुआ तो वो आंसुओं से मुझसे रोते हुए जुदा हुए। यही हाल गैर मुस्लिमों का था। हमारे साथ एक जर्मन थे नौजवान, तो उनकी वालदा ने उनको फोन किया कि बेटा आप वापस आ जाओ। तो उन्होंने कहा अम्मा मैं एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर निकला हूँ, जब तक हम इस जालिम हिसार को न तोड़े हम वापस नहीं आएंगे। तो तकरीबन 40% मुसलमान थे इस काफिले में और 60% गैर मुस्लिम थे, लेकिन सबके जज्बे जवान थे और हिम्मतें जवान थी। जब समुद्री तूफान आया तब भी कोई वापस तैयार नहीं हुआ, और जब रास्ते में ड्रोन अटैक हुए तब भी कोई वापस जाने पर तैयार नहीं अब हुआ। आपका अगला प्लान क्या है? पाकिस्तान कब वापस आ रहे हैं आप? हम वापस तो आ रहे हैं, एक नए अज़म के सफर के साथ आ रहे हैं इंशाल्लाह। इतवार को मुमकिन है कि हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंचेंगे। अच्छा, आपने बताया 48 कश्तियां थी, 44 कश्तियां फिर आगे चली गई, तो उनमें से कितनी कश्तियों को इसराइली फोर्सेस ने हिरासत में लिया? और सेनेटर मुश्ताक साहब के हवाले से भी बताइएगा कि आपका आखिरी राब्ता उनसे कब हुआ था और क्या बात हुई थी आपकी उनसे? देखिए, मेरा आखिरी राब्ता उनसे उस वक्त हुआ था जब उन्होंने अपना मोबाइल फेंकने से पहले हमसे आखिरी राब्ता हुआ था। उसके बाद फिर हमारा राब्ता ग्लोबल समूह फ्लोटेला की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जरिए था। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, मेरी बहन किरण नाज साहिबा, आपको हम बहुत शौक से सुनते हैं क्योंकि आप मुसलमानों की, हमेशा पाकिस्तान के मुसलमानों की बेहतरीन तर्जुमानी करती हैं, और हम आपके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह आइंदा भी आपको बेहतरीन तर्जुमानी पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। जी पीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद है।